लगभग आधी रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकलने लगा तो मुझे गार्ड भैया ने टोक दिया। अरे राजीव जी, इतनी रात तक आप यहीं हैं, घर नहीं गए? हाँ, वो कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए देर हो गई, पर अब घर ही निकलूंगा। बेटा, शायद आपको पता ना हो पर आज अमावस की रात है। आज रात बाहर अकेले नहीं निकलो तो बेहतर होगा। जाओ तो कल सुबह चले जाना। क्या बात कर रहे हो आप गार्ड भैया, कल दोबारा ऑफिस भी तो आना होगा मुझे। बेटा बात मानो मेरी, आज रात अकेले मत जाओ। घर पे कुछ काम है भैया, जाना तो पड़ेगा। तो एक काम करो, कुछ देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ निकल लेंगे। अरे भैया काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे, और कल ऑफिस भी तो आना है। मैं निकलता हूँ, आखिरी बस आती ही होगी, वो छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। चलो, गुड नाइट। बेटा रुको। देखो, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और आपको इन बातों पे ज्यादा भरोसा भी नहीं होगा, पर फिर भी ये अपने साथ रख लो। ये क्या है? माता का अंगार है, मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। इसे अपने साथ रख लो, ये आपकी रक्षा करेगा। अरे भैया क्या अभी? बेटा बात मानो और इसे बस अपने पास रख लो। ठीक है, लाओ। मैंने वो पोटली अपने जेब में रख ली और वहाँ से निकल गया। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैं वहीं खड़ा खड़ा बस का इंतज़ार करने लगा। रह रहकर बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे और मुझे आसपास मेरे अलावा कोई दिख भी नहीं रहा था। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी है। तभी अपनी दाईं ओर पर मुझे एक आदमी दिखा। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसे देखकर ऐसा ही लगा कि वो इसी बस स्टॉप की तरफ आने वाला है। मैंने इस बार अपनी गर्दन बाईं तरफ मोड़ी, पर पूरी सड़क सुनसान थी। मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, पर वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पर किसी को देखा था। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे उस तरफ से एक कैब आती हुई दिखी, तो मैंने कैब को रोकने के लिए इशारा किया, पर वो कैब मुझसे आगे निकल गई। तो मैं हताश होकर दोबारा उस तरफ देखने लगा, पर तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ सुनाई पड़ी। पलट कर देखा तो वो कैब रुक चुकी थी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कुछ तो मिला। मैंने एक बार फिर पीछे की ओर देखा कि कहीं वो आदमी वहीं तो नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखा था, पर वहाँ कोई नहीं था। तो मैं कैब में जाकर बैठ गया और ड्राइवर को अपना एड्रेस बता दिया। SBI कॉलोनी भैया। कैब चल दी। गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि मैंने ड्राइवर को पूछा, अरे भैया ये आते हुए कोई आदमी दिखा था क्या? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने दोबारा पूछा, भैया? नहीं देखा। अच्छा, अजीब है, कुछ देर पहले मैंने किसी को देखा तो था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो ड्राइवर कुछ देर गाड़ी चलाता रहा और फिर बोला, आज अमावस की रात है। हाँ, क्या मतलब? अमावस की रात को अक्सर ऐसे भटकते हुए साए दिख जाते हैं। हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो? ये बकवास की चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है? उल्टे पुल्टे लॉजिक्स मत दो मुझे। कहते हैं ऐसे साए हर अमावस की रात को अपना शिकार ढूंढते हैं। हेलो, क्यों बता रहे हो मुझे ये सब? कहना नहीं जानना है मुझे कुछ। और अगर किसी इंसान की नजर इन सायों पर पड़ जाती है, यार स्टॉप इट, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? तो उसकी मौत तय हो जाती है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? गाड़ी रोको यार, मुझे नहीं जाना है कहीं। जैसे आज तुम्हारी मौत तय है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? लिसन, गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना है कहीं भी, जस्ट स्टॉप द कैब। पर मेरी बातों का मानो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने गाड़ी नहीं रोकी, तो मैंने उससे दोबारा कहा, मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? गाड़ी रोको चुपचाप। अपनी बाईं तरफ देखो, सब समझ आ जाएगा। अरे व्हाट बाईं ओर? क्या है बाईं ओर? सड़क पर देखो। उसके बोलने पर जब मैंने अपनी गर्दन सड़क की ओर मोड़ी तो मुझे वहाँ एक आदमी खड़ा दिखा। कपड़ों से वो भी कोई कैब ड्राइवर ही लग रहा था और अंधेरे के कारण उसका चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ड्राइवर ने मुझे बाईं ओर देखने को क्यों बोला। तो मैंने गर्दन वापस सीधी की और ड्राइवर की ओर देखा, पर सामने का नज़ारा देख के मेरे होश उड़ गए। वो ड्राइवर अपनी सीट से गायब हो चुका था और गाड़ी अपने आप चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी में जोर का ब्रेक लगा और मेरा सर सीट पर जा भिड़ा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो ड्राइवर
पीछे मुड़कर मुझे ही देख रहा है और फिर उसने मुझसे कहा, साहब क्या हुआ, आप ठीक हो ना? क्या? तुम कहाँ से आए? कहाँ से आया मतलब? तुम अभी तो गाड़ी में नहीं थे और गाड़ी अपने आप चल रही थी। क्या बोल रहे हो साहब, होश में तो हो। देखो, पागल मत बनाओ मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा कि आज मेरी मौत तय है और फिर तुम गाड़ी से गायब हो गए। कैसी बातें कर रहे हो साहब, भला मैं आपसे ये सब क्यों कहूँगा? छोड़ो, रहने दो। पक्का आपने कुछ नशा किया है। आपकी सोसाइटी आ गई है, मेरा भाड़ा दो और जाओ। उस ड्राइवर की बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरा मन ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरा कोई वहम था। पर मैंने बात ज़्यादा नहीं बढ़ाई और कैब से बाहर निकल गया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मुझे अपनी जेब से वो माता के अंगार वाली पोटली मिली, पर अब उस पोटली का रंग काला हो चुका था। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी क्योंकि कल रात तो उसका रंग लाल था। तभी मुझे मेरे एक ऑफिस कलीग का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ पर है? घर पर हूँ, ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। क्यों? हाँ तो ऑफिस आते हुए पुरानी फैक्ट्री वाला रास्ता लेकर शमशान आ जाना। शमशान? क्यों? अरे वो गार्ड भैया थे ना, हाँ। कल रात एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। व्हाट? हाँ, शायद किसी कैब ने टक्कर मार दी। एनीवे, तू जल्दी से आ जा। अपने कलीग की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मेरी नज़र वापस से उस पोटली पर गई जो गार्ड भैया ने मुझे दी थी और मेरे आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। मैं समझ गया कि अगर उस रात मेरे पास वो पोटली नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता।